यूपी विधानसभा चुनाव के बीच संगम की धरती पर लगे माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संत सम्मेलन आयोजित हुआ। इस मौके पर संतों ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हुंकार भरी है। आज मोदी जी देश और दुनिया के अंदर क्या नहीं कर रहे। अभी 7 राज्यों के जो कट्टर मुस्लिम पंथी माने जाते हैं, अबू धाबी में भी योगी जी गए। यानी मुस्लिम देश में मंदिर के लिए, जमीन के लिए उन्होंने आग्रह किया। मुस्लिम देश में जमीन दी और आज वहाँ मंदिर बन रहा है। इतनी बड़ी देश के कोने कोने से आए संतों ने संत सम्मेलन में देश के समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किए जाने की भी केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की है। इसके साथ ही यूपी समेत 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी साधु संतों ने चर्चा की है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संत सम्मेलन आयोजित हुआ। संत सम्मेलन में संतों ने कहा कि संतों का ये दायित्व है कि वे अपने अनुयायियों और लोगों के बीच जाकर जागरूक करें कि मतदान में हिंदुओं का मत प्रतिशत बढ़े, जिससे एक बार फिर से हिंदुत्व की रक्षा करने वाली 5 राज्यों में सरकार बने। संत सम्मेलन में आए संतों ने कहा कि उन्हें अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में सीएम योगी की सरकार चाहिए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद की ओर से देश में चलाए जा रहे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है, जिससे प्रमुख रूप से समाज में सामाजिक समरसता कैसे बढ़े, धर्मांतरण रोकना, गौ हत्या बंद हो और गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर भी संतों ने विचार विमर्श किया और समाज का मार्गदर्शन करने की बात कही। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा परिश्रम करके हिंदुत्व की रक्षा की है, इसलिए पूरा संत समाज चाहता है कि दोबारा योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि संत ने न केवल सीएम योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद दिया है, बल्कि पूरी जनता को आशीर्वाद दिया है। चर्चा हुई है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं। उसको लेकर यहाँ पर क्या कुछ आज संतों ने तय किया है? भारत धर्म प्रधान देश है। भारत की धार्मिकता ही भारतीयता है। भारतीयता की रक्षा के लिए इस समय 5 राज्यों में वर्तमान सरकार की वापसी होना अत्यंत आवश्यक है। सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें। हिंदू समाज बैठा रह जाता है, अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। उन्हें चाहिए कि सब लोग मतदान करें। महाराज जी, क्या मथुरा को लेकर भी कुछ संतों ने यहाँ पर मांग की है? अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर बन चुका है लगभग। अभी तो इस सम्मेलन में निर्णय नहीं हुआ, परंतु हम लोगों के एजेंडे में है कि हम मथुरा को भी लेंगे। जनसंख्या नियंत्रण और हिंदुओं का मत प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर भी क्या तय हुआ है? संत क्या करेंगे आगे यहाँ से? एक तो भारत सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लागू की जाए और मतांतरण को रोकने का प्रयास, जिहाद को रोकने का प्रयास किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण भी एक कानून बनाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात की संत चाहते हैं कि संत चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। योगी जी योगी ने बहुत परिश्रम करके हिंदुत्व की रक्षा की है, इसलिए फिर से योगी की सरकार बननी चाहिए। संतों ने आज आशीर्वाद दिया है योगी जी को। हमेशा आशीर्वाद है, योगी को नहीं, भारत जनता को, भारतीयता को और भारतीयता की रक्षा के लिए योगी का फिर से मुख्यमंत्री होना आवश्यक है। देखिए, जो संतों के नेतृत्व में और संतों के आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना एक संकल्पों की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। भारत की अस्मिता को, भारत के सम्मान को और भारत की संस्कृति को पूरे विश्व में बढ़ाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है
और संतों का आशीर्वाद निरंतर भारतीय जनता पार्टी की, जो व्यक्ति भगवान श्री राम का कार्य करता है संतों का आशीर्वाद उनके साथ रहता है। जो व्यक्ति भगवान या जो संगठन भगवान श्री राम के श्री भक्तों पर गोली चलाने का काम करता तो संत समाज उसके साथ नहीं रहता। और संत समाज पूरा आशीर्वाद भाव से और पूरे कर्तव्य भाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और यही संदेश आज इस विश्व हिंदू परिषद के इस मीटिंग के अंदर, इस सभा के अंदर पूरे यूपी के साथ साथ पूरे 5 राज्यों में और पूरे भारत में देने का कार्य हुआ है। ये बताएं कि जनसंख्या नियंत्रण और हिंदुओं का मत प्रतिशत वोट का बढ़े, इसको लेकर क्या चर्चा हुई है? क्या देखो, मत प्रतिशत सबका बढ़ना चाहिए, ये वैसे भी सही है। सभी राजनीतिक पार्टी, सभी लोग और सभी विद्वान लोग भी ये बात कहते हैं कि मतदान के अंदर सभी का मत उसके अंदर आना चाहिए, सभी लोगों को मतदान के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। ये भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि सब लोग मतदान करेंगे, सब लोग मतदान करने के लिए बाहर जाएंगे, छोटा बड़ा व्यक्ति, बुजुर्ग, जवान, युवा, महिला सब जाएंगे, तो उनमें एक भारत के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का एक उनके अंदर संचार होगा। उनको ये बोध होगा कि हमने भारत की इस उन्नति के लिए मतदान किया है, भारत के इस लोकतंत्र के अंदर हमने एक अच्छी सरकार चुनने के लिए मतदान किया है। और उनके अंदर भी एक प्रतिबद्धता आएगी कि हमने मतदान करने के समय पर उससे पूर्व में सोचा है कि कौन व्यक्ति भारत को आगे लेके जा सकता है। तो ये भावना सब में उत्पन्न होगी, सबको मतदान बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। और यहाँ से भी संतों का यही आशीर्वाद और अपनी वाणी से संतों ने आह्वान किया है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और रहा आपका समान जनसंख्या नियंत्रण कानून का और समान सिविल कोड का, तो वो तो मांग है ही संतों की, क्योंकि भारत एक संविधान के अंदर, भारत में एक ऐसा संविधान है कि भारत का संविधान किसी से भेदभाव नहीं करता। भारत के संविधान में सबको समान रूप से अधिकार है। इसी क्रम में जनसंख्या नियंत्रण कानून समय की मांग है, क्योंकि आज के समय पर जिस प्रकार से जनसंख्या भारत की बढ़ रही है और भारत के संसाधन आने वाले समय पर कभी अपने लोगों के लिए कम ना पड़ जाए, इसलिए ये चिंता करना हमारा आवश्यकता है कि आज के समय पर हमें चिंता करते हुए और समय रहते हुए जनसंख्या कानून हमें बनाना चाहिए। कॉमन सिविल कोड संविधान है हमारे भारत का, और हमारे भारत का संविधान ऐसा संविधान है कि जो मानवता को देखता है, प्रकृति को देखता है, वो किसी धर्म को नहीं देखता। इसलिए हमारी मांग है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। इसमें इस प्रकार से पहले जम्मू कश्मीर में से जम्मू कश्मीर के अंदर एक धारणा थी कि 2। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।